नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पर, जैसा कि हम आपको नंबर सिस्टम में आज अगला वीडियो होगा जो भाग का नियम होगा, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें कई तरह के सवाल अलग अलग आपको मिलते हैं जो अलग अलग पूछे जाते हैं और उससे पे हम लोग पहले उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव यानी जानेंगे, बेसिकली इससे जानेंगे और उस पर फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कैसे उसके एग्ज़ाम होते हैं, कैसे कैसे इस पर एग्ज़ाम से सवाल पूछे जाते हैं, उनका हम कैसे उसका जल्दी से जवाब देंगे, ये हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ एक चीज़ और है कि जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए सवाल हैं, जो आपको नेक्स्ट प्रीवियस पेपर में भाग के नियम से संबंधित सवाल आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, ठीक है। जैसा कि हम लोग आते हैं भाग का नियम। देखिए, छोटे बच्चों की बेसिकली अगर हम बात करते हैं, अगर बेसिक चीज़ की हम बात करते हैं तो भाग हम लोग ऐसे ही देते हैं, ठीक। उसी भाग में हम लोग देखिए, ये जब भाग हम देते हैं तो हम लोग को इसके जो नाम्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग देखिए भाजक लिखते हैं, ठीक। अब हम इसमें ये हमारे लिए क्या बनता है, भागफल बनता है। जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक। और जो बचता है वही शेषफल है, यही तो है भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट, यही है। इसमें छोटे से सवाल हो बड़ा हो, एक बच्चे को आप छोटे से समझाते हो तो ऐसे ही आता है, ऐसे बेसिकली कॉन्सेप्ट बनता है और इन्हीं से है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को हमें कैसे सवाल में इम्प्लीमेंट कराना है, ये हम लोग को सीखना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे। इसमें अलग अलग टाइप्स के कैसे सवाल बनते हैं, कैसे होते हैं, बस मज़े से पढ़िए और इस वीडियो को आप अंत तक बने रहिए और आपको बहुत इंटरेस्ट से बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा। हर सवाल को कितनी जल्दी से आप लगाएंगे, मज़ा आएगा इस वीडियो में। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमने बताया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है ये नंबर जो है ये हमारे लिए संख्या का काम करता है। यानी जिस संख्या में हम भाग देते हैं, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वही हमारे लिए भाज्य कहलाएगा। तो ये भाज्य होता है और ये हमारा भाजक बनता है और ये शेष भागफल है और ये शेषफल है। एक नोटिस करने वाली बात है, जैसे बेसिकली कॉन्सेप्ट से हम लोग चलते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो देखिए चलिए देखते हैं। अब यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट के कहने का सेंस ये है, जैसे देखिए कोई संख्या हमने लिया 87। अब हम लोग 87 में आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। तो अब अगर हम 5 से भाग देंगे तो कैसे, देखिए तो हम इसको बेसिकली कॉन्सेप्ट से अगर हम करते हैं तो या हम 15 कर लेते हैं, 15 से कर लेते हैं, तो हम 15 का क्या पहाड़ा पढ़ेंगे कितने में, 87 में, कि कितनी बार जाएगा। तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी हमें कितनी बार गया, 5 बार गया। यहाँ हमने 75 लिखा, बचा कितना, 12। अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे होगा, तो जैसे ये हमारे लिए क्या बना, भाजक बना, ठीक। ये हमारे लिए क्या बना, भागफल बना और ये हमारे लिए क्या बना, शेषफल बना। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए, अगर हमें ये चीज़ें ये फाइंड करना हो, यानी भाज्य फाइंड करना हो, तो हम भाज्य फाइंड करने के लिए इन तीनों की मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात 15 गुणे 5 प्लस 12 इक्वल टू क्या, 87 के, यही तो हुआ। तो ये 15 हमारा क्या है, भाजक है, गुणे 5 क्या है, भागफल है, 5 क्या है, भागफल है, भागफल है, 12 क्या है, शेषफल है और 87 क्या है, भाज्य है। क्लियर, यानी हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर हुआ ना, समझ में आया।
तो ये जो है, ये जो डिफिनेशन यानी जो फार्मूला हम लोग जिसे कहते हैं, ये फार्मूला कहाँ से फाइंड हुआ? ये बेसिक कॉन्सेप्ट से फाइंड हुआ। तो इसलिए यहाँ इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसी को किसी को पक्षांतर कर दे तो ये जो डिफरेंशिएशन जो फार्मूला तैयार होगा, एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। और वो फार्मूला क्या होगा देख लेते हैं फिर से। और वो फार्मूला क्या होगा देखिए, और वो फार्मूला हो जाएगा जैसे अगर हमने कहा कि भाज्य इक्वल टू, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही तो प्लस शेषफल। क्लियर हुआ? अब ये चीजें अगर हम डिफाइन करें यानी ये इसको पक्षांतर करें तो हम इसको कह सकते हैं भाज्य माइनस शेषफल इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। ठीक। अब अगर इसमें ये चीजें करना हो, जैसे कहने का सेंस है कि अगर हमें इसमें कुछ अजब भाजक या भागफल फाइंड करना हो तो हम इसको जिस इधर डिवाइड कर देंगे। अगर भाज इक्वल टू कहेगा तो ये आके भाग डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और अगर ये भाजक इक्वल टू कहेगा और भागफल इक्वल टू कहेगा तो इधर आके भाजक डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इस पे जो संबंधित सवाल बनेंगे आपको वो बहुत आसान तरीके से बनते हैं और इसमें आप आसान तरीके से लगा भी सकते हैं, कैलकुलेशन इसमें आपको मिलती है। तो यही सब चीज़ें आपको इसमें डिस्क्राइब करना है, समझना है। ठीक है, चलिए ठीक, क्लियर। आप देखते हैं इसमें हम लोग को हमने बताया ना कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है ना, यही है। ऐसे ही बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर हम यहाँ से इसको समझें तो जो भाग का जो शेष, मतलब देखिए जो इसका जो शेष आता है वो इसके भाजक से क्या होता है, कम होता है ना। अब जैसे देखिए अगर हमने मान लीजिए सपोज करिए कि हमने 17 में 5 से भाग देना है, ठीक। तो अगर ये भागफल तो जितनी भी आ जाएगा 3 बार जाएगा और यहाँ आएगा क्या, शेषफल कितना आएगा 2। ये जो शेषफल आया है वो उसके भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये बात नोटिस रखना है, ठीक है ना। जो इसका भाजक होगा, सॉरी शेषफल होगा, वो हमेशा उसके भाजक से छोटा होगा। इवेंशन जैसे अगर देखिए अब अगर हम आपको डिस्क्राइब किया जाए, जैसे समझा जाए इसमें कि कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं सवालों में, क्योंकि कभी कभी हम लोग इसको ऑप्शन से बेहतर लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें अब देखिए जैसे हमने भाजक सपोज करिए हमने कही भाजक 87 है, किसी संख्या में आप 87 अर्थात 87 से भाग दे रहे हैं और भाग देने पे जो शेषफल फाइंड होगा, यानी जो शेष आएगा, जो फाइंड शेष होगा, वो शेष क्या आएगा, वो जो भी शेष होगा, जो भी नंबर्स होगा, या तो ये तो भाज पे डिपेंड करेगा ना कि इसका क्या होगा, लेकिन जो भी शेष आएगा वो 87 से कम होगा, यानी 1 से 86 तक इसका शेष क्या फाइंड हो सकता है, 1 से 86 तक। समझ में आया ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ समझना है। ये चीज़ें अगर आप समझे रहेंगे तो आगे जो सवाल एक्सरसाइज बनेगी, जिससे सवाल बनेगा वो बहुत आसानी से लगेगा। ठीक है ना, मज़ा आ रही है ना। मज़ा लेके पढ़ो, मैथ मज़ा का ही है। मज़ा लेके पढ़ोगे ना तो मैथ बहुत आसान हो जाएगा। चलिए ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें देखिए टाइप्स क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब इस पे कितने टाइप्स के बनते हैं, जैसे हमने आपको बताया ना कि अगर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अगर आपको फाइंड संख्या करना है यानी भाज्य करना है, तो हमने आपको बताया ना कि भाजक और भागफल और शेषफल, ये 3 चीज़ें आपको डिफाइन होनी चाहिए, यानी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको डिफाइन होनी चाहिए। अगर ये तीनों नई चीज़ नहीं पता है तो दिक्कत आएगी। क्लियर, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डिफाइन, अगर ये फाइंड करना है तो क्या करता है सवाल में, कभी कभी ये तीनों फाइंड कर देता है और ये पूछ लेता है, तो वो इजी सवाल होता है, जैसे हमने आपको बताया ना कि इसको इसके साथ मल्टीपल करके इसको ऐड कर देंगे। ठीक,
लेकिन अगर किसी चीज़ को फाइंड नहीं करता है तो कैसे सवाल निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे इस पे सवाल मिलेगा, कैसे लगाएंगे, तो ये चीज़ें आपको पता है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये अगर आपको फाइंड करना है, नहीं निकालना है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अगर पता नहीं है तो फिर पता लगानी पड़ेगी, स्वाभाविक बात है। जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे अभी आप लोग को मैथ नहीं आ रहा ना, मैथ नहीं आ रहा है, तो मैथ नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो इसकी जानकारी आप लोग है। अभी जिसको पता आएगा, जैसे मुझे आता है तो इसकी पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ें हैं, किसी चीज़ को अगर अननोन है, नहीं जानकारी है, तो उसको पता लगाना पड़ेगा। और पता लगाने की वही विधि क्या है, तकनीक है। जैसे आपको मैथ नहीं आ रही तो आप पता लगाने के लिए क्या हो, हमारे वीडियोज़ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लाइव देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, लाइव क्लास कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं टॉपिक पर, कैसे सवाल बनेगा, ठीक है ना। कैसे सवाल बनेगा, इसमें टॉपिक पे आते हैं। चलिए ठीक, अब आके पहला सवाल इसमें आता है, जैसे किसी संख्या को भाग दिया गया है, किसी संख्या को मान लीजिए 81 से भाग दिया गया है, ठीक। कोई संख्या थी जिसमें 81 से भाग दिया गया है, और तब इसका शेष जो आया था, शेष जो फाइंड हुआ था वो आया था 15, ठीक। कह रहा है किसी संख्या को अगर 81 से भाग दिया गया है तो 15 शेष आता है। अगर हम यही संख्या, जो सेम संख्या थी, ये मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, यही सेम संख्या को कह रहा है, एक्स को अगर हम 9 से डिवाइड करते, जो सेम नंबर मैंने मान लिया एक्स, तो जो नंबर सेम था उसी को अगर हम 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर यानी शेष कितना आता। तो हम लोग कैसे, वही है, तो हम लोग को लगता है कि पहले हम x की वैल्यू फाइंड करें, यानी x की वैल्यू आए। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और x मतलब संख्या फाइंड करने के लिए उसका जो रिमाइंडर शेष है और जो उसका भाजक है और जो इसका भागफल है, तीनों पता होना चाहिए। तो इस आधार पे हमें भागफल तो पता नहीं, तो यहाँ से हमें लगता है कि अब हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग आसानी से इसके रिमाइंडर यानी ये x की वैल्यू फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। तो हम लोग को कैसे करना है, जैसे तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस समझना है। समझना कैसे है, देखिए, तो जो हमने 81 से जब डिवाइड किया था तो इसका रिमाइंडर 15 आया था, जो भी नंबर था। अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमारे लिए कुछ नहीं करना है कि पहले का जो रिमाइंडर यानी शेष था, पहले का जो शेष था उसी को हम उसी में 9 से डिवाइड कर देंगे। बस हमें क्या करना है, इसको किस में, 15 में डिवाइड कर देना है। 9 को 15 में डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। तो इस 9 को यानी 15 में भाग दे देंगे, 9 को 15 में भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 6 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि जो ये 9 है वो इस पहले वाले भाजक का मल्टीपल होना चाहिए, यानी गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको फाइंड होनी चाहिए। क्लियर हुआ। किसी को दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लाइव आके अगर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ भी कमेंट करके अपनी इस पर कोई अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे आपने समझ में आया ना। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे कह रहा है कि 144 को किसी संख्या से यानी 144 में को किसी संख्या में भाग दिया गया है 144 से, और कह रहा है इसका जो रिमाइंडर शेष आया है वो 20 आया, 20, ठीक। अगर कह रहा है सेम संख्या को वो 12 से डिवाइड करे यानी 12 से भाग दे तो कह रहा है रिमाइंडर कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना है, 12 को आप पहले वाले के रिमाइंडर में डिवाइड कर देंगे, यानी 20 में आप 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक, 8 आएगा। यानी इसका यही आंसर होगा, ठीक। बहुत आसान तरीका, कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देखिए 12 का जो ये नंबर पहले डिवाइड था, यानी पहले जो भाजक था वो 12 का ही गुणज था, ठीक। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये एक कॉन्सेप्ट इसका ये होता है। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट चलते हैं, समझ में आया ना। अभी सब एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज आपको पूरी मिलेगी, बस आप परेशान मत होइएगा, पूरा एक एक हल करवाएंगे, एक भी छूटेगा नहीं सवाल, और आपको पूरे एग्जाम में कॉन्सेप्ट मिलेंगे। चलिए दूसरा आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें आपको
कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, जिसमें क्या करता है कि भाजक जो है, यानी जो ये भाजक है, ये जो इसका भाजक है, ये जो है ये भी अननोन होगा, ये भी अननोन होगा, इसमें से कोई एक नंबर पता होगा, चाहे वो भागफल हो चाहे वो शेषफल हो, ठीक है। तो वो लेकिन इसमें रिलेशन देता है, रिलेशन देने के बाद इसमें फाइंड करना पड़ता है नंबर्स, यानी क्वेश्चन फाइंड करना पड़ता है कि कौन सी संख्या है। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें देखते हैं, तो जैसे इसमें कह रहा है कि कोई संख्या है, किसी संख्या में जो भाजक था, वो भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना है। कह रहा है किसी प्रश्न में, यानी कोई भाग में भाजक जो था वो भागफल का 8 गुना था, और शेषफल का 2 गुना था। ठीक, भाजक जो था वो भागफल का तो 8 गुना था, लेकिन वो शेषफल का क्या था, 2 गुना था। अगर कह रहा है यदि भागफल 16 हो, तो कह रहा है तो फाइंड संख्या, यानी संख्या क्या होगी। ठीक, आप देखिए संख्या फाइंड करनी है, तो यहां से आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। देखिए अब ये इसका भाग हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें क्या दिया है, भागफल दिया है 16, ठीक, भागफल 16 दिया है। अब देखिए पहले हम इसको फाइंड करेंगे, तो इसके भी ये दिया है, ये देखिए कह रहा है कि ये जो है इसका कितना गुना है, 8 गुना है। तो यानी 16 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 16 का 16 8 गुणे 8 कर देंगे, तो 16 8 कितना हो जाएगा, हाँ 128। चलिए तो 128 हो जाएगा, यानी इसका जो भाजक है वो 128 है। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद फिर कह रहा है तथा शेषफल का 2 गुना है। कौन, ये इसका 2 गुना है, ठीक है ना। तो ये फाइंड हो जाएगा शेषफल, तो शेषफल का ये 2 गुना है, तो इसका मतलब हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो यही आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 64। ठीक, यानी आपका जो भाजक है वो 128 है, भागफल 16 है और शेषफल 64 है। यानी इसको फाइंड करना है, ये आपको पता करना है, तो कुछ नहीं करना है, 128 गुणे 64, सॉरी 16 प्लस 64, ठीक, बस डिवाइड मल्टीपल करके ऐड कर लीजिए। तो अब इसको गुणा कराएंगे तो 18 18 में 144, सॉरी 16, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, 16 8 128, कैरी हुआ 8, सॉरी 8 लिखा जाएगा, 12 कैरी होगा, 16 दूना 32, 12 44, 4 कैरी होगा, 16 के 16 और 4 20 प्लस 64, ठीक है। ऐड कर लेंगे, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 1 2112, ठीक, यानी 2112 वो संख्या क्या है, 2112, ठीक। यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, डिवाइडर अगर आपको भागफल दिया है तो आप शेषफल और भाजक निकाल लेंगे। अगर आपको हो सकता है कि शेषफल दिया हो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि शेषफल दे देता है, तो शेषफल दे देगा तब भी इसका आप कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। बस इसको आसान से निकल के, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर हम लोग सारे सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया, देखते हैं। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, यही समझ लेते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा था कि भाजक जो है, फिर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे, सारा एक्सरसाइज आपको मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा परेशान मत होइएगा, पूरा सवाल हल है, एक एक सवाल, एक एक टॉपिक पे कई एग्जाम्पल दिलाए जाएंगे, परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बस मजे लेकर पढ़िए और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है, 10 गुना, ठीक। और शेषफल का कह रहा है, शेषफल का 5 गुना है। क्लियर। कह रहा है यदि शेषफल, अब देखिए इसमें शेषफल दे दिया, कह रहा है यदि शेषफल इसका 12 हो, ठीक है, तो कह रहा है
इसका भाजक क्या होगा, सॉरी भाज्य क्या होगा, नंबर्स का संख्या क्या होगी। ठीक, आप देखिए कुछ नहीं, भाग होता है ना इससे। ठीक, अब इसमें देखिए शेषफल दिया है, पहला कॉन्टेक्ट होगा कि आपको भाजक निकालना है और भागफल निकालना है। तो देखिए इसमें रिलेशन दिया है, भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना, इसका ये 10 गुना है, लेकिन शेषफल का 5 गुना। ये जो है इसका क्या है गुना है, 5 गुना। तो 12 पंचे 60। ठीक, भाजक 60 मिल गया। देखिए इसके बाद फिर कह रहा है, और अब जब इसका भाजक 60 मिल गया तो इसका ये भागफल भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका क्या गुना है, 10 गुना है, तो इसमें 10 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। देखिए 6 का 10 गुना 16 होता है। ठीक, और इसका ये 5 गुना है। बस अब ये कॉन्टेक्ट आ जाएगा, इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो 16 60 गुणे 6 प्लस 12, 360 प्लस 12, ठीक 372। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? ठीक, ओके। चलिए, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आएगा भी, और मज़ा आएगा। बस वीडियो को मज़े लेकर पढ़ो। मैथ मज़े का चीज़ है ही है, मज़े लेकर पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला टॉपिक, इसमें इसके बाद आता है लगातार बात। ठीक है ना? लगातार, कभी कभी होता नहीं कि लगातार संख्या को भाग देना आता है, तो लगातार भाग दिया जाता है तो उसमें आपको कहता है कि मैंने लगातार भाग दिया है, तो कभी कभी उसमें क्या होता है, संख्या फाइंड करना होता है। लेकिन जब लगातार भाग दिया जाएगा तो संख्या में लास्ट का जो डिजिट अर्थात जो लास्ट का भागफल है वो उसको फाइंड करना पड़ता है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार भाग देता है लेकिन उसमें कहता है कि ना संख्या को चेंज कर दें, इसके बजाय इसको भाग दिया होते तो रिमाइंडर कितना, शेष कितना बचता। इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में था, कोई नंबर्स था, कोई संख्या थी, उसमें हमने पहले 5 से भाग दिया और इसके बाद फिर इसके बाद 6 से भाग दिया। ठीक, मैंने 5 और 6 से भाग दिया लगातार। तो जब 5 और 6 से भाग दिया तो इसका जो रिमाइंडर आया यानी शेष जो आया, शेषफल जो आया वो कह रहा है 2 और 3 आया। ठीक, जैसे कहने का उसका लॉजिक ये है कि मैंने कोई संख्या थी उसमें 5 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद लगातार यानी जो उसका भागफल आया था उसमें हमने किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया। जब 6 से डिवाइड किया तो कह रहा है 2 और 3 आया है। जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 2 आया और 6 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो कह रहा है फाइंड। अब अगर हम यही नंबर जो नंबर संख्या थी उसको अगर हम 30 से, समझ रहे हैं ना, 30 से डिवाइड करते तो उसका रिमाइंडर कितना आता, शेष कितना आता। समझ गए ना? अगर हम यही चीज 30 से डिवाइड करते तो कह रहा है शेष क्या आता। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। तो देखिए ये हो गया भाग। ठीक, पहले किससे दिया, 5 से, फिर किससे दिया, 6 से। ठीक, तो किस में दिया ये नहीं पता, लेकिन पहले जब भाग से दिया तो शेष रिमाइंडर 2 आया और दूसरे में जब भाग दिया तो रिमाइंडर 3 आया। क्लियर? यानी जब 5 से भाग दिया यानी 5 से भाग दिया तो शेष 2 आया, जब 6 से भाग दिया तो शेष 3 आया। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखिए, अब कहना है कि जो इसका लास्ट का जो क्या होगा, भागफल होगा, उसको हम 0 फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो 0 फाइंड कर लिया तो यहाँ से इसमें नंबर आ जाएगा इसका ना, तो 6 इंटू 0 6 और 0 हो जाएगा प्लस 3 यानी 3 हो गया। अरे इसका इसके गुणा कराएंगे, इसको जोड़ेंगे तभी तो आएगा, संख्या आएगी ना। 5 से भाग दिया गया, भागफल 0 आया, शेषफल 3 आया, तो 6 गुणे 0 0 और 3 हो गया। अब फिर इसको इसके डिवाइड करें, मल्टीपल करेंगे, 5 3 15, 15 2 17। ठीक, यानी 17। अब देखिए 17, अगर हम 17 में 30 से डिवाइड करेंगे, 17 में 30 से फाइंड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 17 ही आएगा ना। अभी हमने आपको बताया था ना कि जो शेष होता है वो भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना? तो भाजक से छोटा होता है सिर्फ, इसलिए ये जो भाजक 30 था इससे छोटा ही 17 है, तो यही इसका शेष हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? बस मज़ा आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मज़े लेकर पढ़ो। अभी पूरा एग्जाम्पल करवाएंगे हम, परेशान मत रहिएगा। कभी कभी 3 बार लगातार 3 बार डिवाइड करता है संख्या को,
तो लगातार 3 बार डिवाइड करेगा, ये 3 बार भाग देगा, तो उसमें संख्या आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल पे चलते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे हल करेंगे, क्वेश्चन डिवाइस पे हल करेंगे, कैसे कैसे एक्सरसाइज इस पे लगेगी। ठीक है ना, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक एग्जांपल इसका और समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है किसी संख्या को 8 और 6 से डिवाइड किया है, किसी संख्या को लगातार 8 और 6 से भाग दिया है, तो शेष कह रहा है 1 और 2 आया है। कह रहा है यदि इसी संख्या को 48 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर शेष कितना आता। ठीक, तो क्या करना है, पहले उसने 8 और 6 से दिया, तो रिमाइंडर कितना है, 1 2, इसको 0 माना, तो 0 और 2, ठीक, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक, 17 को किससे डिवाइड करेंगे, 17 में 48 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, तो शेष से आएगा 17 ही आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये इतने टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं, इससे हम एक्सरसाइज लगाएंगे, अलग अलग आएगा। न्यूमेरिकली नंबर आते कभी कभी ना, चर और चर जानते हैं ना, वो दोनों नंबर्स जो होते हैं वो चर और अचर, वो दोनों नंबर से सवाल पूछे जाते हैं। इसी सवालों के आधार पे हम लोग यहाँ से इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इसी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल में क्या देख रहे हैं, लाइव देखिए इधर, ठीक है ना, वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, समझिए इधर, अच्छा लगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है ना, एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक, इधर देखिए स्क्रीन पे, पहला देखिए, मैंने आपको बताया ना, कह रहा है कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल कितना आता है, 132। कह रहा है यदि उसी संख्या को 25 से डिवाइड किया जाए, यानी भाग दिया जाए, तो शेष क्या आएगा। देखिए बहुत आसान, मैंने आपको बताया था ना अभी कि हमें क्या करना है, पहले 175 से डिवाइड कर रहा था, तो रिमाइंडर शेष कितना आ रहा था, 132। अब कह रहा है अगर हम जो नंबर था यहाँ पे, जो नंबर था उसी को हम किससे डिवाइड करें, 25 से, तो कह रहा है रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले का जो रिमाइंडर था उसी में भाग दे देना है। 25 से हम 132 में भाग देंगे तो रिमाइंडर शेष कितना आएगा, तो 7 आएगा ना। रिमाइंडर कितना आएगा, 7। 25 पंचे 125, 7 बचा ना, तो शेष रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, समझ में आया ना, क्यों आया। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रही ना, जल्दी लग रहा है ना, फटाफट लगाओगे। एक्सरसाइज देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, आ गया, चलो बताइए, आ गया होगा ना, कितना आया, 5 नहीं है, चलो देखो 8 से देखते हैं। 7 से डिवाइड करा है, 49 से डिवाइड किया, 49 से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर कितना आया, शेष कितना आया है, 32। ठीक, कह रहा है इसी को हम लोग कह रहा है कि किससे डिवाइड करें, 7 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 7 चौक 28, कितना बच गया, 4, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर, क्या लगा रहे हो तुम लोग, ओवरऑल लगाओ, ओवरऑल तुरंत आएगा। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, 169 से डिवाइड कर रहा है ना, तो रिमाइंडर 42 आ रहा है। कह रहा 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, 42 में 13 से डिवाइड करो, 13 3 39, कितना बचा, 3, आंसर हो गया क्या, 3। बताएं, देखो 169 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर शेष कितना है, 42। अब कह रहा है किसको डिवाइड करेगा, 13 से डिवाइड भाग देगा, किस में दे देंगे आप, 42 में। 13 3 39, भागफल से तो लेना देना है नहीं, मतलब है किससे, रिमाइंडर से, तो कितना बचा, 3। ओरल लगाओ, ओरल, टाइम बचाना होता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में ऐसे होते हैं ना कुछ सवाल के लिए जिनमें टाइम बचाना पड़ता है, कुछ सवाल में टाइम लगता है। एवरेज निकाल कर ही ना, एवरेज पढ़े ना पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे ध्यान रखिए, वहाँ से इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। देखिए इधर 36 से डिवाइड किया है तो शेष कितना आया है, 19। 12 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा,
तो कुछ नहीं करना, 19 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 1 नम 12, 7 बचेगा ना, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, तेज तो नहीं पढ़ा रहे ना, देख लेना, बता देना, स्लो हो जाएंगे, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए अगला, एक संख्या को जब 56 से भाग दिया गया तो शेष कितना है? 29। कह रहा है 8 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या आएगा? कुछ नहीं करना है, 29 में 8 से भाग दे देना, तो 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, रिमाइंडर शेष कितना बचा? 5। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? सवाल लिख रहे हो क्या? सवाल लिख रहे होंगे तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, आप देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट आते हैं। क्लियर ना? हो गया ना उस कॉन्सेप्ट पे? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था ना कि भाग के प्रश्न में कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 15 हो तो भाज्य क्या होगा? देखिए बताया था ना भाग का नियम में ना, इसमें देखिए क्या दिया है? भागफल दिया, ये 15 है। अब कह रहा है ये जो है इसका कितना गुना है? 25 गुना है। 15 का 25 गुना क्या होगा? 15 को 25 से गुणा करा देंगे तो कितना होगा? 375। समझ में आया? गुणा करके बताएं, गुणा तो कर ही लो। चलो बताएं, अरे 25 गुणे 15, क्या आप लोग भी ना। चलिए हो गया ना? आप देखिए अब इसके बाद क्या कह रहा है? तथा शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना, 5 गुना शेषफल का। ये जो है इसका जो है वो 5 गुना है। इसमें 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 35, 5 25, शेषफल का 5 गुना यानी 75। यानी भाजक हमारा क्या आया? 375, भागफल कितना है? 15, शेषफल कितना है? 75। बस संख्या निकालनी है आपको, संख्या फाइंड करनी है तो क्या करेंगे आप? 375 गुणे 15 प्लस 75। ठीक, 15 बचे 75, कैरी हुआ 7, 15 7 105, 7 कितना हो जाएगा? 12, 112, 11 कैरी हुआ, 15 दिया 45, 11 56 प्लस 75 बराबर 5700, 1700 आ गया? क्यों आया? आ गया होगा ना? कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा सही है। चलो नेक्स्ट चले। ओके, मज़ा आ रही है ना लगाने में? बस सरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा? देखो इसमें शेषफल दिया है, क्या दिया है? शेषफल 40। अब देखिए पहले भाजक फाइंड करेंगे। भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना, यानी ये 10 गुना है, लेकिन कह रहा है ये जो है इसका क्या गुना है? 5 गुना है शेषफल का। इसका ये 5 गुना है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा भैया? 200। भाजक 200 आ गया। अब देखिए फिर कह रहा है जब भाजक 200 आ गया, ये जो है वो इसका कितना गुना है? 10 गुना ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। भाजक 20 आ गया, भागफल 20 आ गया ना। भाजक 200, भागफल 20, शेषफल 40, 20 गुणे 20 200 प्लस 40, 4000 आ गया ना। गुणा भाग तेज करो जल्दी, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए मैथ में। पता लगा जाके किनारे गुणा कराओगे क्या होगा? इधर किनारे ही रह जाओगे ना, जाके इधर जो बेसिक वाला जो कक्षा 2 वाले में ना होता नहीं, ऐसे ही गुणा कराओ, 0 0 0 0 0 0 ना, वो वाला नहीं है। कंपटीशन दे रहे हो, ठीक है ना? कंपटीशन दे रहे हो, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है इसका? दूसरा, बी ऑप्शन ना। चलिए मॉरल करो कुछ। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल कितना हो? 36। तो कह रहा है भाज्य क्या होगा? फिर भाई देखिए इसमें शेषफल दिया है 36, कह रहा है ये जो है इसका कितना गुना है? शेषफल का 5 गुना है ना। 36 गुणे 5 कितना होगा? 180। ठीक, यानी भाजक कितना आ गया? 180। अब देखिए फिर कह रहा है इसके बाद अब मिल जाएगा ये जो है इसका कितना गुना है? 12 गुना।
तो 12 से इसमें डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 15 15। ठीक, बस भाजक भागफल शेषफल सिंपल। क्या करेंगे 180 को 15 से मल्टीपल करके कितना ऐड कर देंगे 36, गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2700 प्लस 36 बराबर कितना आ जाएगा 2736। क्लियर? हाँ तो जाना चाहिए यार, सबका लग जाना चाहिए बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट बढ़े। चलो छाप रहे हो क्या? छापो मत, दिमाग में छापो, दिमाग में। मैथ कॉपी में नहीं, दिमाग में छापी जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट लगाओ तुम लोग, चलो जल्दी लगाओ। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। भागफल 16 दिया है, भाज पूछ रहा है। चलिए आ गया, कितना आया 480। 480 कहाँ आएगा? देखो कह रहा है भाजक भागफल का, फिर वही इसमें देखिए क्या दिया, भागफल 16 दिया ना, और भाजक भागफल का 16 25 गुना है। 16 का 25 गुना कितना होगा? 16 को 25 से गुणा करा लोगे ओरल, 16 पंचे 80 जीरो, 16 32 32 8 40 400 हो गया ना। अब फिर कह रहा है और शेषफल का 5 गुना, ये इसका क्या गुना है 5 गुना। 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 80। यार 400 गुणे 160, 400 गुणे 16 प्लस कितना हो जाएगा 480, गुणा करेंगे तो 6400 प्लस 80, 6480। ठीक, लाइक कोई कर रहे हो कि नहीं? कमेंट वमेंट करते रहो, खाली मजे लेकर खाली पढ़ ही रहे हो। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट बढ़े। चलिए आगे देखे रहा है, ये देखिए बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है, नंबर न्यूमेरिकल नंबर दिया है। ठीक है ना? इसमें अगला देखिए, कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। एक्स और वाई भाजक और भाज्यों, देखो कह रहा है ये एक्स है और ये वाई है, ये इसका भाजक ये भाज। ठीक, समीकरण सेट करना है। अब इसके बाद कह रहा है भाजक जो है यानी ये फाइंड करना है और शेषफल फाइंड करना है। तो भाजक भागफल का 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, और ये x है तो ये x/4 हो जाएगा। ठीक, और ये जो है इसका क्या गुना है 2 गुना है, तो ये x/2 हो जाएगा। क्लियर? तो y = बराबर भाज्य बराबर क्या हो जाएगा x इंटू x/4 प्लस x/2। ऐसे इससे मल्टीपल होगा कितना जाएगा x²/4 प्लस x/2। क्लियर? y = बराबर क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेकर जोड़ेंगे 4 एलसीएम हो जाएगा x² प्लस 2x। ठीक है ना? यानी y = बराबर x² प्लस 2x/4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन मैच कराइए। देखिए y = बराबर, आप देखिए यहाँ से उसने यही ऑप्शन सही है, इसमें क्या कर दिया उसने कैरी कर लिया। क्या कैरी कर लिया? y = बराबर इसमें क्या x कैरी कर लिया उसने x + 2/4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी ऑप्शन। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ ना? बढ़े आगे। चलिए देखिए, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 853 है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाए तो भागफल 10 और शेषफल 25 आता है। छोटी संख्या, फिर वही देखिए इसमें कह रहा है भागफल 10 है और शेषफल 25 है। ये फाइंड नहीं है, ये भी फाइंड नहीं है, लेकिन इससे कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग दिया गया। ये जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या में भाग दिया गया, यानी ये क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा।
क्लियर, समझ में आया ना। तो ये चीजें हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसने दिया है, क्या दिया है, 853। ठीक, तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को फाइंड कर लेते हैं। अगर इसको x फाइंड कर ले, अगर इसको x फाइंड कर ले, तो ये जो है इससे कितनी बड़ी है, 853, तो इसका मतलब x प्लस 853। ठीक, छोटी फाइंड कर लिया तो बड़ी आ ही जाएगी ना। चलिए, फाइंड हो गया, यानी संख्या भाजक मिल गया, भागफल भी मिल गया, शेषफल भी मिल गया, भाज्य भी मिल गया ना। चलिए लगाते हैं। तो यानी भाज्य इक्वल टू बराबर, यानी x प्लस 853 बराबर x इंटू 10 और प्लस 25, ये इसके इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा ना, ये 10x प्लस 25, ये 75 होगा। तो ये जाएगा क्या, 9x ना, 1x में से 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x बचेगा। और ये हो जाएगा 853 में 25 लेस हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 9x इक्वल टू, इससे घटेगा तो कितना आएगा, 828 ना। क्लियर, चलिए देखिए जरा, देखिए तो x इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, 828 अपॉन 9, 9 9 81, एक बचा, 9 2 नहीं 18, यानी x इक्वल टू बराबर कितना आ गया, 92, 92। x मतलब छोटा नंबर ना, x मतलब क्या था, छोटा नंबर था ना, ये देखिए। तो इसका मतलब छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 92 हो जाएगी। ठीक, अगर बड़ी पूछा होता ना यहाँ पे तो कुछ करना नहीं था, 92 में 853 ऐड कर देते, कौन सी मिल संख्या मिल जाती, ये वाली बड़ी मिल जाती। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम सवाल है, डिजिट में चेंज हो गया। मैथ में जानते हैं, मैथ में सब वही आता है, बस क्या होता है, डिजिट चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर वही रहता है, कॉन्सेप्ट उसी से लगाते हैं। बस क्या होता है इसमें, मैथ में डिजिट चेंज होता है, इसीलिए मैथ हमेशा स्कोरिंग पॉइंट होता है, ये बात आपको पता है। और कंपटीशन में मैथ हमेशा स्कोरिंग पॉइंट होता है, इसीलिए सिलेक्शन में मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए मैथ को अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो डिजिट एक अलग अलग कर देगा, ये डिजिट चेंज कर देगा। तो ऐसा नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सवाल लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जैसे देखिए सेम सवाल ही समझ लो, डिजिट क्या है, डिजिट इक्वल नहीं है, बस डिजिट चेंज हो गई ना। फिर वही देखिए फाइंड किया उसने। अब देखिए इसमें भागफल 8 दिया है, शेषफल आपको दिया ही 18। अब इसको अगर हम छोटी संख्या x मान लेते हैं, किसको कह रहा है, बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया, फिर छोटी x मान लेंगे तो बड़ी क्या हो जाएगी, ये बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, यानी x प्लस 893, ये तो जाएगी ना। तो यानी बड़ी संख्या हमारे लिए क्या बन जाएगी, 893, x प्लस 893, ये हमारे लिए बड़ी संख्या अर्थात भाज्य बन जाएगी, x इसका भाज्य बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। बस x प्लस 893 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 गुणे x यानी 8x प्लस शेषफल 10। ठीक है, 18 पिछांतर का नियम लगाएंगे तो इधर आएगा तो 7x, इधर जाके लेस हो जाएगा ना, 893 माइनस 18 इक्वल टू 875। कोई दिक्कत, x इक्वल टू बराबर 875 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकन्नम 7, कितना कैरी हुआ 1, 7 दूनी 14, 3 कैरी हुआ, 7 बचे 35, यानी x इक्वल टू इसको क्या होगा 25, 125, यानी 125, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 125। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस दिया गया है, गुणनफल दिया गया है और उनका भागफल भी दिया गया है, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। यानी दो संख्या अगर हम x और y फाइंड कर लें तो यानी x इंटू वाई इक्वल टू बराबर क्या दिया है। ठीक, पहली संख्या हमने फर्स्ट संख्या क्या मान लिया x
और सेकंड क्या मान लिया y। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यानी एक्स वाई इक्वल टू इतना दिया है, डिवाइड करेंगे यानी x को y से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है 9/5। ठीक, क्लियर। बस क्या करेंगे हम, दोनों संख्या फाइंड करेंगे। तो दोनों समीकरण को, ये दोनों का भाग गुणनफल है, ये भागफल है, तो दोनों को आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, या डिवाइड कर लो, जो भी करना हो डिवाइड कर लो चाहे गुणा कर लो, डिवाइड ही कर लेते हैं। तो एक्स अपान वाई भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा 11,520 भट्टे। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, और ये ऊपर जाएगा और ये इससे 9 कैंसिल होगा, 9 एक कम 9। क्लियर। कैरी कितना हुआ 2, 9 दूनी 18, कैरी कितना हुआ 7, 9 72। ठीक, और ये ऊपर जाएगा तो ये इससे स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा 1200 गुणे 5 कितना आ जाएगा 6400 ना, 8000, 6400। बस एक्स इक्वल टू बराबर इसका रूट लग जाएगा, कितना आएगा 80। यानी इन दोनों संख्याओं में वन संख्या, एक संख्या कितनी है 80 है, यानी y का मान क्या 80 है, यानी वन ए फर्स्ट संख्या क्या है, ये जो है वो कितनी है 80 है। तो इसको फाइंड कर लेंगे फर्स्ट वाली। तो इसमें फर्स्ट वाली में क्या करना है, यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे, 80 का क्या निकालेंगे 9/5 ना, 16 नौया हैं 144। दोनों संख्याएं क्या है, एक संख्या 144 है, दूसरी 80 है। आया फाइंड हुआ, कुछ कह रहा है अंतर, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 64 64। क्लियर, ओके आ गया ना। लेंदी लग रहा है, लेंदी वंदी नहीं है, आराम से लगाओ ना, पढ़ो कॉन्सेप्ट देखो, खुद लगाओगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देखो कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फिर दिया दो संख्याओं का एडिशन दिया ना, एक्सरसाइज करो यहाँ पे देखो, लगाओ। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया तो भागफल 15 आया है। पूछ रहा है संख्या का योगफल क्या होगा। संख्या फाइंड हो जाएगी तो डिफरेंस, अंतर, योग, गुणनफल सब मिल जाएगा ना। तो पहली संख्या फाइंड करेंगे। तो पहले हमने बताया ना, फर्स्ट मान लेंगे क्या x, सेकंड क्या मान लेंगे y, यानी x इंटू वाई इक्वल टू बराबर क्या होगा 9375, और x डिवाइड y बराबर, यानी x भागे y बराबर क्या होगा 15 दिया है। फिर देखो दोनों को डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे, तो x अपान y इक्वल टू 9375 बटा 15 कटेगा ना, ये एक्सेस कट गया, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, 15 से कट जाएगा, 15 छक्का 90, 3 15 दूना 30, 15 फिर 625, वाई इक्वल टू बराबर इसका रूट लग जाएगा ना, कितना आएगा 25। यानी छोटी संख्या क्या है 25 है, बड़ी संख्या क्या होगी है? अरे कुछ नहीं करना है यार, ये 25 में 15 से गुणा करा दो ना, ठीक, तो कितना हो जाएगा 375। क्या पूछ रहा है, ऐड जोड़ना है ना, दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो कितना आएगा 400। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ठीक, क्लियर, समझ में आया ना, आ गया, नहीं आया तो बताना, फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। मजा आ रही है कि नींद आ रही है, हैं? मजा लेके पढ़ो। चलो क्रमागत डिफाइन किया था ना अभी हमने, क्रमागत भाग बताया था ना, लगातार भाग हो रहा ना। देखो कह रहा है किसी संख्या को लगातार 4 और 7 से डिवाइड किया है तो 2 और 1 शेष आया है। कह रहा है उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। ठीक, देखिए किससे डिवाइड किया है 4 और 7 से, तो पहले शेष कितना बचा 2 और 1, तो हमने बताया था ना इसको 0 मान लेंगे, तो 7 into 0 0 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। अरे भाजक उड़े भागफल प्लस शेषफल ना 1। अब इसको इससे गुणा कराएंगे क्योंकि ये 4 1 4 2 6, ठीक है ना। 6 को किससे डिवाइड करना है 28 से, 6 को 28 से डिवाइड करोगे ना, भाजक से छोटा शेषफल ही होता है, तो 6 में डिवाइड करके ना तो क्या आएगा 6 ही आएगा।
भाजक से छोटा होता है शेषफल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, किसी संख्या को लगातार 8 और 7 से भाग देना था, शेष 2 और 1 प्राप्त हुआ है। पहले 8 से दिया फिर 7 से दिया, तो पहले में शेष कितना आया 2, दूसरे में कितना है 1, इसको 0 माना तो फिर 7 सॉरी 1 आएगा ना, ठीक। 8 के 8 और 2 10 को किससे डिवाइड करना है 56 से, 10 को 56 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ठीक। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, फास्ट होगा तो बताइएगा। देखिए फिर से 8 से डिवाइड किया, फिर से 7 से डिवाइड किया, जब 8 से डिवाइड किया यानी 60 से भाग दिया तो शेष 2 आया, 7 से भाग दिया तो शेष 1 आया, ठीक। अब कह रहा है अगर हम इसको 0 मान लिया, इसका भागफल 0 माना तो 0 7 गुणे करेंगे उसके साथ एक 0 आएगा, 1 ऐड कर देंगे 1, फिर 8 को 1 से डिवाइड और फिर 2 जोड़ कर देंगे 10, ठीक। चलिए फटाफट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगला नेक्स्ट सवाल कह रहा है 2 3 7 से भाग दिया गया है क्रमगत, ठीक है ना। 2 3 7 से भाग दिया, 3 देखो 3 रिमाइंडर 3 संख्या आ गई, कोई दिक्कत नहीं। पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, फिर 7 से किया, जब 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, फिर 3 से किया तो 1 आया, और 7 से किया तो 6 आया, ठीक है ना। इसका 0 माना तो 7 गुणे 0 0 प्लस 6 6, 7 3 6 3 18 1 19 19 दूना 38 1 39, समझ में आ रहा, ज़्यादा तेज नहीं है। 0 प्लस 6 हो गया, 6 3 18 1 19 19 लिखा, 19 दूना 38 1 39, ठीक। 39 को किससे डिवाइड करना है 42 से, 42 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 39 ही आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा, ठीक। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, किसी संख्या को 2 3 से भाग दिया तो शेष 1 आया, 1 1 आया है, 1 1 आया है, 6 से डिवाइड करेगा तो शेष क्या आएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है 1 से डिवाइड किया, देखिए तो क्या करेंगे, पहले 3 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड किया तो शेष कितना आया, पहले में 1 आया और दूसरे में भी 1 आया, इसका 0 2 0 0 1 1 हो गया, 3 का 3 2 4 हो गया, 4 को 6 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए कह रहा किसी संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग दिया तो शेष 1 और 4 आया, यदि संख्या के क्रम को पलट दिया, पहले 4 से दिया था ना, देखो पहले 4 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 से तो 1 आया और 4 आया, ठीक। जब 4 से भाग दिया तो शेष 1 आया, 5 से भाग दिया तो शेष 4 आया। पहले संख्या फाइंड कर लेते हैं, 0 5 0 0 4 हो जाएगा, 4 4 16 1 17, ठीक। संख्या कह रहा है यदि इसके भाग के क्रम को पलट दिया जाए, अर्थात पहले जो 4 से दिया था वो पहले 5 से दे दे फिर 4 से दे। जैसे इसका भाग देने का सिस्टम क्या होगा, तो भाग देने का सिस्टम क्या आ जाएगा, पहले वो 5 से डिवाइड करेगा, 5 से करेगा, फिर 4 से करेगा, ठीक। तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये 16 17 था ना, वह संख्या फाइंड हो गई ना, आ गई ना। अब देखिए नहीं दिख रहा है क्या, देख लो इधर से, फिर देख लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 17 आ गया ना, ये 17 आया ना। अब क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड करेंगे फिर 4 से करेंगे, तो 17 है ही संख्या, तो इसमें 17 में 3 बार जाएगा, 5 3 15 2 बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सॉरी 2 बचेगा ना। तो जब 17 में 5 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बार गया ना, 5 3 15 3 में 2 बचा, सॉरी 5 3 15, ऐसे देखिए 5 से भाग दिया तो 5 3 15, शेष कितना बचा 2। अब 4 में, अगर आप 4 में देंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा ना, भागफल 0 आएगा, लेकिन शेष कितना आएगा 3 आएगा, क्लियर हुआ ना। 4 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 0 ही तो आएगा,
और शेषफल कितना आएगा 3। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना, कोई दिक्कत, मज़ा आया ना मैथ लगाने में? बहुत आसान तरीके से लगाएंगे मैथ को और मज़े लेकर लगाएंगे। बस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में बताइए, ठीक है, कि आपको कैसे एग्ज़ाम बीट करना है, ये आपको पूरा बताएंगे हम। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।